तो अक्सर हम पाकिस्तानी वीडियोज़ में देखते हैं कि ऑन कैमरा जो एंकर होती हैं लेडीज़, उनको जनता कह रही होती है कि आप हिजाब पहनिए, दुपट्टा करिए, ये करिए, वो करिए। यानी कि ओवरऑल ज़बरदस्ती थोपा जाता है कि भाई आपको हिजाब पहनना है, आपको पूरा ढक के रखना है, पर्दे में रहना है। लेकिन जो देश ऑलरेडी मुसलमान देश हैं, जहाँ पर शरिया नाफिज़ है, उन देशों में क्या हो रहा है यार, वहाँ की लड़कियाँ निक्करों में, चड्डियों में रास्ते पे घूम रही हैं। और ये खबर है ईरान की दोस्तों, आपको पता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके नतीजे क्या-क्या हुए हैं रिसेंटली आपने पिछले कुछ सालों में देखे होंगे। तो चलिए पाकिस्तानियों के इस पर क्या रिएक्शन है आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। वैसे पाकिस्तानियों के रिएक्शन नहीं है इस वीडियो में, आपको इंडिया से नाज़िया इलाही खान और पाकिस्तान की नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, इन दोनों के ओपिनियन देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी, बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है। सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये ईरान के जो कैपिटल सिटी तेहरान से की वीडियो है और हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे साथ शो पर मौजूद है नाज़िया इलाही खान, इनसे बात करेंगे, हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि 2022 के बाद माशा अमीनी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और आज हम 2024 में है। स्टिल एक जंग है ईरान में, बैड हिजाब, बैड वुमेन, गुड वुमेन। इस पे हम बात करेंगे। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े-बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। नाज़िया जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया जी, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला, मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इनवाइट करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी इस दुनिया में, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं या भारत नहीं या दिल्ली नहीं, इस दुनिया में जहां पर भी महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कई ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि नाजिया बैठे और इसको एक्सप्लेन करे। जबरदस्त। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती हुई, उबासियां लेती हुई वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी। और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा हैं, हम ज़ोर से हँसे हैं तो हम बहुत-बहुत बदतमीज़ हैं, हमने ज़ोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहज़ीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दुन से और शराफ़त से कोई राब्ता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते हैं। उस बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स को दे डाला कि 2022 में, हाँ, आई थिंक 2022 सितंबर 2022 माशा अमीनी का केस हाँ, आ जाता है। माशाअल्लाह। माशा अमीनी का केस कुछ ऐसा होता है कि माशा अमीनी
हिजाब तो पहनकर निकलती हैं अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन हिजाब थोड़ा-सा बाल दिखाई दे देता है। हम्म, और वहाँ की पुलिस जो मज़हबी कट्टरपंथी से कहीं ज़्यादा डबल ट्रिपल कट्टर है, और वहाँ की पुलिस की कट्टरता तब सामने आई जब माशा अमीन का केस सामने आया, और वहाँ की पुलिस को गश्त-ए-इरशाद कहा जाता है अरबी में, हम्म, गश्त-ए-इरशाद कहा जाता है। और उसके बाद पुलिस ने माशा अमीनी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इतना पीटा जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस कि उनका बाल जो बाल है क्यों नजर? दिखाई दे रहा था। इतना पीटा कि वो मर गई। और उनके मरने के बाद पुलिस ने ये बयान दिया कि स्ट्रोक से मर गई। और जब उनके माँ-बाप ने प्रदर्शन स्टार्ट किया, और ईरान की वो महिलाएँ जो कभी निकाह मुत्ता का शिकार हुई थी, जो कभी निकाह मस्यार का शिकार हुई थी, जो कभी 3 तलाक का शिकार हुई थी, जो कभी मज़हबी कट्टरपंथियों के बिस्तर का सामान बनने का शिकार हुई थी बिना कंसेंशुअल, अ अ, तो वो सारी महिलाएँ जो हैं, वो रोड पर आ गईं और आकर के उन्होंने कहा कि भाई मुझे माशा अमीनी के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, और हर हालत में हमें सच्चाई चाहिए। अब इस दौरान में, इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में 551 महिलाओं का और भी डेथ हो गया। और जब डेथ होता था, ईरान की पुलिस जो होती थी गश्त-ए-इरशाद, उनकी तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता था, स्ट्रोक हो गया इसलिए डेथ हो गई। अब ईरान की वो जनता जो रिफॉर्म करना चाहती थी, ईरान के वो मुसलमान पुरुष जो महिलाओं को सच में इज्जत देते थे अल कुरान के हिसाब से, ईरान के वो मुसलमान बच्चे जो आगे बढ़ करके साइंटिस्ट बनना चाहते थे, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई कट्टरपंथी नहीं बनना चाहते थे, वो सब रोड पर आ गए और सब ने कहा कि रीजन तो चाहिए। अब हमारे भारत में 2021 में और 22 में एक बहुत बड़ी जंग हुई सर्वोच्च न्यायपालिका कि मुसलमान बेटियां भी मस्जिद में जाएंगी नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा। ठीक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया कि भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं, उसमें एक मखसूस जगह बनाई जाए, एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट जगह बनाई जाए, जहां पर मुसलमान बेटियां जाकर के नमाज पढ़ सकें। मेरे ख्याल से ठीक हो। 10 या 12 मस्जिदों में बना, पूरे भारत में 10 या 12 मस्जिदों में बना, वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए, और बाकी में नहीं बना। हालिया में अभी इस ये वाले रमजान में आपको पता ही है कि मैं मस्जिद घुस गई थी, शाही मस्जिद, टिप्पू सुल्तान नमाज पढ़ने के हाँ, लिए। मुझे तो भी। मुझे अंडरवियर और गमछे वाली जगह मिली थी नमाज पढ़ने के लिए, पीछे अंडरवियर अंडरवियर फैला हुआ था। तो अब मुसलमान पुरुषों का क्या कहना है कि लड़कियां अगर नमाज पढ़ने आएंगी तो इनका वजू टूट जाए। क्यों वजू टूटेगा? हम झुकेंगे, रुकू में जाएंगे तो ये हमारा पिछाड़ देखेंगे, इनका वजू टूट जाएगा। कितना कमजोर इनका नफ्स है, और इनकी कितनी कमजोर इबादत है। हमारा तो वजू नहीं टूटेगा भाई, लाखों मर्दों को देखने के बावजूद भी मैं तो लाखों मर्दों के भीड़ में नमाज पढ़ सकती हूँ, मेरा वजू ना टूटने वाला। अब आती है बात इनकी पार्शियलिटी और इनकी बेहूदगी की बात, और इनके दोहरे चरित्र की बात। यही भारत और पाकिस्तान के मुसलमान अरब जाते हैं, अरब में मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जब उम्रा और हज करते हैं, तवाफ औरत के साथ करते हैं। उसके बाद फिर जितने भी शरायतें और जितनी भी सुन्नतें हैं, वो सारे औरत के साथ करते हैं। सफ में औरत के साथ खड़े होते हैं, नमाज औरत के साथ पढ़ते हैं, तहलीमा औरत के साथ बांधते हैं, नारे तकबीर औरत के साथ करते हैं, पहाड़ पर औरत के साथ चढ़ते हैं, आबे जमजम औरत के साथ लेते हैं, खजूर औरत के साथ लेते हैं, मक्का मुअज्जमा को चूमते औरत के साथ है। और उसके बाद कच्चे हैं। हाँ। जैसे ही फ्लाइट पाकिस्तान और भारत आती है, चलो औरत तुम जाओ घर के अंदर बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। मतलब व्हाट इज दिस? तुम क्या हो भाई? तुम तो मतलब तुम्हारे सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाए। तुम ऐसे मुसलमान पुरुष होते जा रहे हो कि अब गिरगिट भी छुप जाएगा पेड़ों के पीछे, बोलेगा नहीं नहीं इनके सामने हम नहीं आएंगे, ये हमारे भी बाप है, हमारे भी बाप है। बिल्कुल सही है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी और आपसे पूछना भी चाहूँगी। देखिए, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, जैसे ईरान की हिस्ट्री की बात की, इस्लाम 1400 साल पहले आया,
सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 10,000 साल पहले या फिर आज तक किसी को इसकी हिस्ट्री ही नहीं पता कि इस रिलीजन का जो है, ये इस धर्म का आगाज़ इस ज़मीन पर कब और कैसे होता है। लेकिन सवाल ये है कि 10,000 साल पहले अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उसमें 10,000 साल पहले भी महिलाओं को एक बड़ा ख़ास किस्म का जो है रिस्पेक्ट मिलता था। गॉडेसेस किसी भी रिलीजन में नहीं है, सनातन धर्म में है। कौन मज़हब ऐसा है जहाँ पे एक जिसे बोलते हैं ना फीमेल को पूजा जाता है और मेल जाते हैं वहाँ पर। सिर्फ तो सनातन सनातन धर्म में तो सारे धर्मों में ये से चीज़ कभी नहीं हुई ऐसा कि औरतों पे सख्ती करो, इन्हें मारो, इन्हें हिजाब पहनाओ। हालाँकि 10,000 मैं साल की आपको हिस्ट्री एक है। संत की बात बताती हूँ शैला, जो अपने अपनी विचारधारा रखते हैं, संत और महंत जो अपनी विचारधारा रखते हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए होते हैं। तो अभी हालिया में मैंने विज़िट किया था, तो मैं सिर्फ़ सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि हर वो पुरुष सुखी रहता है, जो अपनी बीवी को बहुत सुखी रखता है, जो अपनी धर्म पत्नी को बहुत सुखी रखता है। हुँ, और धर्म पत्नी की बात अगर आप मानते हो, तो संसार आपका खुश रहेगा ही रहेगा। आप धर्म पत्नी को अगर नाराज़ करते हो, तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाते हैं। हुँ, बेटियों को ये लक्ष्मी मानते हैं, बहू को ये घर में मतलब एक पूजनीय की तरीके से मानते हैं। इवन मैं जब सनातनियों के घर में जाती हूँ, तो जो वहाँ के बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, मैं अगर पैर छूने लगती हूँ, तो कहते हैं, "बेटियाँ पैर नहीं छूती बच्चे।" ऐसे हुँ, बोलते हैं, "बेटियाँ पैर नहीं छूती बच्चे, आप तो यहाँ पर बैठने वाली चीज़ हो। आप तो हमारी धन लक्ष्मी हो। आप अपना पैर लेकर आए हो हमारे घर पर, समझो लक्ष्मी आई है हमारे घर पर।" तो आप सोचो कि कितना मान है और इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में अगर एक वाहिद कोई धर्म है, तो वो सनातन धर्म है जिसमें गॉडेस है। हुँ, जिसके चरणों पर पुरुष फूल चढ़ाते हैं, जिसकी अंजलि पुरुष देते हैं और पूरा दिन भूखे रह करके। हुँ, तो ये एक वाहिद धर्म है जिसमें महिलाओं को सर्वप्रिय, सर्वप्रथम और इतना मान सम्मान दिया गया है, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है। एक होता है ना, आप जैसे दूर से बोल रहे हो, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। हुँ, तो वो एक रिस्पेक्ट है। धामपुर में एक महंत साहब महंत जी रहते हैं, जो मुझे कहते हैं कि मैंने तुझे गोद ले लिया है। तुझे हुँ, कभी भी कुछ भी होगा, ये महंत जो है ना, पहले छाती अपनी आगे रखेगा। हुँ, धामपुर में उनका बहुत बड़ा मठ है। हुँ, तो उनका कहना है कि पिछले जन्म में तू मेरी बेटी थी, हुँ, इसलिए मुझे तुझसे इतनी इतनी मोहब्बत है, हुँ, तू मुझे पिता बोल। मैं हुँ, उनको महंत जी बोलती थी, वो कहने लगे, नहीं तू मुझे पिता बोल। मैंने कहा ठीक है, मैं पिता ही बोलती हूँ आपको। तो वो जो इंटरनल लव है ना, वो दिखाई देता है बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो वो उसको मैं एक्चुअली हम सब मुस्लिम बेटियों को और मुस्लिम बीवियों को तो बहुत मिस करना चाहिए। थैंक गॉड आई एम सिंगल, किसी का झाड़ नहीं सुनना पड़ता है। हुँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैं सिंध में थी और जब मैं मिट्टी में गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू रहते थे, तो सेम उनका जो एक बिहेवियर था मेरे साथ भी यही था कि जब घर बेटी आ जाती है ना तो सब कुछ आ जाता है। और मैंने जब दिवाली वहाँ मनाई और जब मैं रात के वक़्त वहाँ एंटर हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के मुताबिक इस टाइम जो है माँ लक्ष्मी अगर आप आई हैं तो माँ लक्ष्मी का रूप। तो मैं खुद मतलब कि मैं हमारे डिफरेंट रिलीजन है, वो धर्म से है, मेरा इस्लाम रिलीजन है, लेकिन मोहब्बत से कनेक्टिविटी इतनी बड़ा प्यार किया। तो मैं ये कहूँगी कि ईरान के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट है और बैड हिजाब गुड हिजाब से निकलना पड़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए इस वजह से है कि भारत की जो विमेन है वो इंडिपेंडेंट है। वहाँ पे आप देखिए वो साइंटिस्ट है, वो वहाँ पर देखिए आर्मी के अंदर जो है अपनी जॉब दे रही हैं। आप जैसे महिलाएं जो है लाखों लोगों को एड्रेस करती हुई नजर आती हैं। तो क्या भारत के अंदर मुसलमान जी नहीं रहे? 20 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो डिपेंड ये करता है कि आप जो है अपने कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ईरान एक्चुअली कल्चरली एक्सपोज हो चुका है इस प्रोटेस्ट के बाद तो बहुत ज़्यादा कि आप एक बच्ची
बच्ची ने हिजाब लिया हुआ है और उसमें भी आप उसका हिजाब नोच रहे हो, उसके कपड़े आपने फाड़ दिए कि तुमने हमारी, और ये कह कौन रहा है, मेल कह रहा है कि तुमने हमारी मर्जी का हिजाब नहीं पहना हुआ। और फिर जो उस लड़की का रिएक्शन है, क्योंकि नाम अभी तक आया नहीं है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आज की डिस्कशन का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ आखिर औरतें कब तक जो है वो चीजें सहेंगी, एक ना एक दिन तो वो रिएक्ट करेंगी। पाकिस्तान और भारत की विमेन तो हम आज़ाद हैं, हम जैसे मर्जी पहन सकते हैं, लेकिन ईरान के लिए अब भारत भी आवाज़ उठाई, पहले भी उठाई, आज नाज़िया जी ने उठाई। हमने भी कहा कि भाई इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। और एक इस्लाम वो है जो इस मर्द को चाहिए, एक इस्लाम वो है जो अल्लाह का है। अब हमें डिसाइड करना है हमें अल्लाह वाला मानना है या जो मर्द चाहते हैं वो वाला। सो बहुत अच्छा लगा नाज़िया जी से बात करके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।